Good morning, students. You have already studied how to make a linear equation in two variables, and you also have studied how to find solutions to a linear equation in two variables. Now, today we'll represent this linear equation geometrically on a graph paper. अब आप जानते हैं linear equation की general form होती है ax plus by plus c equals to 0. On a graph, always a linear equation will represent a straight line. Linear शब्द से ही पता चलता है कि ये straight line बनेगी. For example, हमने equation ली x plus y is equal to 3. अब हम इसके solutions find करते हैं. मैंने आपको बताया था एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो. ये सबसे आसान होता है. x को 0 रखा तो y is equal to 3. y को 0 रखा तो x is equal to 3. कोई एक वैल्यू और ले लो, x को 1 रखे तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2. अच्छा, अब हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए आपके पास ग्राफ पेपर होता है और उसमें स्क्वायर्स बने होते हैं, तो आपने एक एक स्क्वायर पे इस तरह 1 2 3 4 5 वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी प्लॉट कर लेना है. नेगेटिव में भी आपने 1 सेंटीमीटर पर ही नंबर्स लिखने हैं, बीच में कहीं नंबर मत लिखिएगा. 1 सेंटीमीटर सारा ग्राफ पे जो डिविजन्स है 1 सेंटीमीटर के ऊपर ही लिखी जाएंगे, कुछ भी प्लॉटिंग. नाउ पहला है x है 0, x है 0, y है 3, यानी कि ये पॉइंट हुआ. मैंने पहले भी आपको बताया था पॉइंट बना के उसे ऐसे अनसर्कल करिएगा. ये जो बात आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताई थी. इसी तरह दूसरा पॉइंट है 3 0, यानी कि x है 3 और y है 0. तीसरा पॉइंट है x है 1 एंड y है 2, तो वो यहाँ कहीं आ गया. अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देना है. यूज अ स्केल और एक्सटेंड कर दीजिए आगे इस तरीके से. स्ट्रेट लाइन बन गई और इस लाइन के ऊपर इसकी इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन भी लिख दीजिए इसके x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. क्योंकि लाइन की लेंथ इनडिटर्मिनेट होती है, इनफिनाइट होती है, इसलिए दोनों तरफ आपने ये एरो मार्क जरूर लगाना है. अगर आप ये एरो मार्क नहीं लगाएंगे इसका मतलब ये फाइनाइट लेंथ है, ठीक है ना. तो लाइन तो इनफिनाइट लेंथ होती है. आई होप इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3 का. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हर क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग ग्राफ लेना है, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव इक्वेशंस टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14. अब देखिए ये पॉइंट दिया है, आप किसी एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, इससे गुजरती हुई इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं. तो इस तरीके से हम इस पॉइंट 214 से गुजरती हुई इनफिनाइट लाइंस बना सकते हैं. तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी मोर लाइंस कैन बी ड्रॉन, तो यू कैन ड्रॉ इनफिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. अब आपको बस ये पॉइंट को रख के इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है. तो पहला मैंने ले लिया x प्लस वाई, x को रखा 2, y को रखा 14, 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16. तो ये है ना, ये लाइन की इक्वेशन आ गई. बस इसमें हम जब x और y रखें तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगली बार मैं ले लेती हूँ 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स यानी कि 2, 2 टू द 4 प्लस वाई यानी कि 14, 4 प्लस 14 इज 18. इस तरीके से आप माइनस भी ले सकते हैं, कहीं पे प्लस भी ले सकते हैं. जैसे माइनस एक्स प्लस वाई ले लिया यानी कि -2 प्लस 14 ये हो गया 12. तो you can make infinite equations. Similarly, question number 3 आपसे पूछा गया है if the point 3 4 lies on the graph of the equation. इक्वेशन दी हुई है उस पर 3 4 लाई करता है, ये क्वेश्चन में दिया है. यानी कि x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रखना है और जो कांस्टेंट वैल्यू a दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में, उस a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है.
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, बट यू कैन सॉल्व exercise 4.3 question number 1 to 3.